दोस्तों, आज की कहानी है सौतन पत्नी की साड़ी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दीदी, आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी? निशा ने नयना से पूछा जब सभी पूजा करने विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे। मैं साड़ी कहाँ पहनती हूँ भाभी। कोई बात नहीं दीदी, ये आप मेरी साड़ी पहन लीजिए। नयना के कहते ही वह उसके लिए साड़ी ढूंढने लगी। तभी महक अपनी अलमारी से एक बेहद खूबसूरत पागल भूरी इतर तसर सिल्क की सुर्ख गुलाबी बूटों वाली साड़ी लेकर आए। आह, कितनी प्यारी साड़ी है, मैं ये पहन लूं। साड़ी की खूबसूरत देख नयना उछल पड़ी। हाँ, क्यों नहीं, बरसों से इसे किसी ने नहीं पहना। महक बोल उठा, अरे इतनी प्यारी साड़ी को क्यों नहीं पहना? ये वापस घर कैसे आएगी? गुस्से से निशा का चेहरा तमतमा रहा था। मैं ड्राई क्लीनर से गुजर रहा था कि साड़ी पर नजर पड़ गई तो ले आया। सुनती निशा का चेहरा फक पड़ गया। पता नहीं क्या इस साड़ी में कि सही से पीछा छुड़ाने की जितनी भी कोशिश कर ले पर पीछा छूटता ही नहीं। घूम फिर कर वापस घर ही आ जाती हैं। बदले गांव वाली दुर्गा को दे दी थी पर दरवाजे पर बैठे मयक ने देख लिया। साड़ी वापस लेकर उसके बदले 1000 रुपये उसे दे दिए। गरीब के लिए साड़ी से ज्यादा पैसे महत्वपूर्ण होते तो उसने भी खुशी खुशी ले लिया। ये सब याद कर मन एकदम कसीला हो उठा। तो कुछ मिनटों की खामोशी के बाद निशा भाभी ने नयना से बताया कि वो सौतन की साड़ी है। सौतन की साड़ी पर अदिति भाभी तो पहली है ना, वो सौतन कैसे? ये बात नयना के पली ना पड़ी। यही तो मैं भी कहता हूँ पर जाने क्यों ये उसके पीछे लगी रहती। मयक ने कहा, जो भी हो पर नयना उस सुंदर साड़ी को पहनने का लोभ सब्र नहीं कर सकी। तीनों साथ साथ मंदिर गए। आपस में उस खीसे खीसे से रहे सहयोग वंश या जानबूझकर ये पता नहीं पर नयना ने अकेली पूजा किया और मंदिर के बाहर बैठ गई। थोड़ी देर बाद भैया भाभी साथ आते देखे। पूरे रास्ते कुछ औपचारिक बातों के अलावा कोई कुछ ना बोला, बल्कि घर पहुंचने पर भी एक खामोशी सी पसरी रही और रात होते होते झगड़ा शर्म पर पहुंच गया। मुझे उस साड़ी को देखकर घबराहट महसूस होती है। आप प्लीज उसे घर में मत रखिए। अरे साड़ी से कैसी घबराहट निशा? इस साड़ी में अदिति की यादें रसी बसी है। शादी की वर्षगांठ पर उसने स्पेशली ऑर्डर कर बनवाई थी। पहले पागलपुर से साड़ी आई, फिर बूटों की कटाई में पूरे 1 महीने लगे थे पर बेचारी एक ही बार पहन पाई थी उसे। और फिर तभी तो कहती हूँ कि इस मनहूस साड़ी को मुझसे दूर ही रखो। क्या बकवास है ये? क्या बात हुई? आज मैं तुम्हारा साथ हूँ, कल को मुझे कुछ हो गया तो दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकोगी क्या? यही तुम्हारी इंसानियत है? ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी अबकसुनी बातें मुंह से ना निकालिए। निशा की नजरें नीची थी, सबर में आत्मग्लानि साफ साफ सलक रही थी। ठीक ही तो कर रहा हूं, जैसे तुम मुझसे सना रखती हो वैसी वो भी मुझे प्रिय थी। जब तुम ऐसे विवाह तय हुआ तब मैंने तुमसे सब कुछ बताया तो था। कायदे से उसकी सोतम तुम हो जो उसकी यादों को भी मेरी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहती हो। वो बेचारी तो जीवित भी नहीं है, फिर भला ये कैसे तुम्हारी सोतन होगी? जब तब उसके बारे में कुछ भी कहती रहती हो। इन बातों को छोड़कर अदिति और उसकी चीजों का सम्मान करना सीखो। देखना, जिस दिन से उसकी होने के एहसास को स्वीकार कर लोगी खुश रहने लगोगी। क्या कभी मैं आपको उतनी प्रिय हो सकूंगी? क्या मेरी खातिर भी वैसा सन्य होगा? सन्य भरे सवर में पूछा तो मयक भी पिघल गया। उसे ज्यादा होगा, उसके संग तो मैंने खुशियां बांटी थी पर तुमने तो मेरा सारा गम बांट लिया है। कहते हुए मयक ने निशा को बाहों में भर लिया तो निशा की आंखें छलक आई। दीदी के लिए मयक की सोच ने निशा को विहील कर दिया। एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्रेम भाव ने उसके जलन की उष्मा को ठंडक पहुंचाई थी। शादी के 2 साल उसने बस अदिति की निशानियों को मिटाने में जाया किए थे। उन प्रयासों से कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे अदिति का झिड़क और बढ़ गया था।
आखिर कब तक एक साड़ी के पीछे लड़ती मरती। उसने भी मन में तय कर लिया कि आइंदा अदिति को मान देगी एक बड़ी बहन के रूप में, ना कि सौतन के रूप में। ये सच भी था कि अदिति महक की पहली पत्नी थी और उसका पहला प्यार भी उसी जल भूनकर वह अपना दिल जलाएगी हासिल कुछ ना हो पाएगा। उसने अदिति को बड़ी बहन का दर्जा देकर समझौता कर लिया। परिवार में सुख शांति आई तो जल्दी निशा का गोद भर गया। महक और निशा के प्रेम के प्रतीक में अब घर में कदम रखा तब नयन ने उसे अनंत नाम दिया। उसके आने से पति पत्नी अनंत सेन के बंधन में जो बंध